से और ऊंचे स्वर से बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज, बोलो श्री नगली निवासी भगवान, बोलो श्री स्वामी जी महाराज, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की। परम आदरणीय हृदय सम्राट मेरे इष्ट देव श्री सतगुरु भगवान जी, परम आदरणीय परम पूजनीय मेरे नगली निवासी भगवान जी के अनमोल रतन श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और नगली भगवान के अनेक महान पुरुष हुए, अनेक संत हुए, सबके जीवन कमाल के थे और उसमें से श्री छोटे महाराज जी ये कमाल के नहीं, ये बेमिसाल के थे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज की। कहाँ सचखंड है, कहाँ सचखंड है? मरने के बाद मिले या ना मिले, आपको जीते जी दुनिया में दो धाम, ये हमारे गुरुमुखों के लिए दो धाम है, एक नगली धाम, एक श्री सतगुरु नगर धाम। इस जैसा धाम दुनिया में कोई है ही नहीं। बोल मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। छोटे महाराज जी प्रेम की मूर्ति, करुणा के सागर, दयालुता के सागर और प्रेम के समुद्र। उनका एक एक शब्द ब्रह्म वाक से कम नहीं है, जिसके लिए गुरबाणी में आता है तुर की वाणी आई तिन सगल चिंत मिटाई। पर श्री छोटे महाराज जी का एक एक शब्द वो सचखंड से निकला हुआ है। दोहा है, ध्यान देके सुनना, शब्द संभाल कर बोलिए। तुम्हारी वाणी में जहर भी है और मिश्री भी है। तुम्हारे पास कोई आए मिश्री की डली लेके जाए, जहर की पूड़ी ना लेके जाए। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द का ना कोई पाँव। एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। छोटे महाराज जी का शब्द मुझे याद आया, 1995 सन मार्च का महीना था, उधर जगन्नाथ आश्रम में सम्मेलन था। श्री छोटे महाराज जी के पावन चरण वहां पड़े। उधर दसुआ में भी सम्मेलन था, हमारे स्वामी जी आए हुए हैं और वहां मुझे मंच मंत्री की ड्यूटी दी गई। तो जलंधर वाले धर्म शांतानंद भाई जी का फोन आया कि आप आ जाओ, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के दर्शन कर लो। हम पहुंचे, लेट थे, तो ये नजारा देखने को मिलता है कि वहां श्री सतगुरु नगर दरबार की जितनी भी कुटिया है, जहां भी समागम होता है, पहले वहां सप्ताह पाठ चलता है हर दिन। लेकिन मार्च महीने में 7 दिन बारिश रही, 7 दिन बारिश रही। तो जिस दिन बटारा था, आखिरी दिन, सभी संगतों ने, सभी महान पुरुषों ने, सभी भक्तों ने आरती की। आरती के बाद श्री छोटे महाराज जी से करवत प्रार्थना की, महाराज जी जगह भी आपको पता है कितनी है, संगत को सत्संग भी सुनाना है और जहां संगत को लंगर की भी खिलाना है, तो महाराज बारिश देख लो मूसलाधार है। तो छोटे महाराज जी ने हमारे श्री भाई जी महाराज संत धर्म प्रकाशानंद जी का हाथ पकड़ा और बाहर निकले। बाहर निकले, आकाश की तरफ देखा, ऐसे कहते, मेरी तरफ देखो, आकाश की तरफ लेके कहते, इंद्र देवता हूं तू जा और सूरज देवता भी भेज दे। और छोटे महाराज जी ने कहा, भक्तों आप कंध लगाओ, सत्संग होगा। सभी भगत सेवादार देखने लगे,
टेंट कैसे लगा है? बाहर तो बाहर से लगी है। जैसे श्री महाराज जी का आदेश हुआ, सूर्य देव ने, सूर्य भगवान ने, सूर्य नारायण ने छोटे महाराज जी के शब्दों की पालना की और देखते देखते आकाश साफ हो गया, वहां भंडारा हो गया। आज शोभा यात्रा निकल रही थी ना, सब हंस रही थी, मैं भी हंस रहा था, खुशी थी ना। लेकिन एक खुशी की चरम सीमा होती है। खुशी की चरम सीमा क्या होती है? उसकी आंखों में ना खुशी के आंसू निकलते हैं। मैं काफी जगह देख के ना, बस छोटे महाराज जी की भक्ति और उनकी रहमत और मैं सतगुरु नगर समाज की संत बहनों का प्यार और इनकी संगत का प्यार देके एक एक संत को बड़े प्यार से इन्होंने सेवा की। ये सभी संगत, सभी संत और सभी भक्त ये बधाई के पात्र हैं। आप सबको मेरे श्री छोटे महाराज जी की जन्म शताब्दी के ऊपर लाख लाख मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बहुत समय नहीं है, मैं अगर सुनाना चाहूं निज अनुभव की, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न मिटई कलेशा। हमने तो महाराज जी के निकट बैठकर इतना प्यार मिला और उनके स्पर्श से जो कुछ प्राप्त हुआ उसी की बदौलत आज यहाँ खड़े हुए हैं। 1998 की बात है, हमारे पूज्य पिता तुल्य आदरणीय शिव स्वरूप जी महाराज का गमन हुआ तो महाराज जी स्वयं दिल्ली से चलकर नंगली साहब में सत्संग में पधारे। जब सत्संग समाप्त हो गया, मंदिर के बाहर कार में बैठ गए तो मेरा मन थोड़ा व्याकुल था। मैं थोड़ा सा पीछे दूर खड़ा होकर अचानक रो रहा था तो महाराज जी की नजर दूर पड़ गई मेरे ऊपर। एक भाई जी को कहा उनको बुलाकर लाओ। बुलाकर वो आए, मैं महाराज जी के निकट गया, माथा टेका तो महाराज जी ने अपने दोनों कर कमलों से मेरे आंसू पूछे और फरमाया, बेटे मंदिर के लिए बहुत काम करना है, आपने बहुत सेवा करनी है। वो दिन है और आज का है। हमें तो पता नहीं हम कैसे नंगली साहब आ जाते हैं और कब चले जाते हैं। महीने में 2 दफा आए, 3 दफा आए। ये उन्हीं महापुरुषों का एक क्षणिक स्पर्श है जिसने कि जीवन ही बदल के रख दिया। ऐसे जीवन की अनेकों अनेकों महाराज जी के चरणों में बैठकर ऐसी लीलाएं हुई। क्योंकि समय का अभाव है, अगर सारी मैं अपनी बातें बताने लग जाऊंगा तो मैं अन्य महापुरुषों से जिनसे हमने सुनना है वो रह जाएगा। हो सकता है कि और भी समय जब कभी मिलेगा तो उन बातों की भी चर्चा होगी। एक बच्चा जतिन है यहाँ, परमहंस दयाल महाराज की